प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम छत्तीसगढ़ की जनजाति व्यवस्था को पढ़ रहे थे, तो उसी जनजाति व्यवस्था में हम लोगों ने कल की क्लास में जनजातियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ या बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ था। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण की तरफ। तो जनजाति वितरण में हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है, 7। तो उन सभी 7 जनजातियों और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम लोगों ने देख लिया हुआ है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण और साथ ही साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण। ठीक है, किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये जनजाति जो है इस पर्टिकुलर जिले में निवास करती है, सिर्फ उसका नाम वहाँ पे प्रदर्शित कर दिया जाता है, जिसके कारण हमको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, परेशानी होती है। लेकिन हम लोग जियोग्राफिकल रूप से छत्तीसगढ़ के नक्शे के रूप में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ेंगे, तो जिससे हमको बहुत ही आसानी से कौन सी जनजाति कौन से जिले विशेष में या कौन से क्षेत्र में निवास करती है इस जानने में हमको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे प्रयाग पीएससी एकेडमी के ऑफलाइन बैच में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का इंटीग्रेटेड बैच शुरू हो गया है और उसकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में जनजाति व्यवस्था, तो आप सभी को पता होगा उत्तर छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा संभाग है उस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण जनजाति जो लगभग संपूर्ण सरगुजा संभाग में पाई जाती है, ऐसी जनजातियां हैं हमारा उरांव और खैरवार। उरांव और खैरवार जनजाति का जो वितरण है संपूर्ण संपूर्ण सरगुजा संभाग में या उत्तर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उरांव और खैरवार ये 2 महत्वपूर्ण जनजाति हैं। इसके साथ साथ हम शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ का इस वाले एरिया, कौन सा जिला, कोरिया। तो आपको जानते होंगे, भारत के भूगोल में कभी पढ़े होंगे, छत्तीसगढ़ का जो पड़ोसी राज्य है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जनजाति है वो है कोल और भील। ये दोनों जनजाति मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में आते हैं। तो ये जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाएगा, वो वाला एरिया जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य और हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन जिलों को स्पर्श करता है, उन क्षेत्रों में कौन सा जनजाति पाया जाएगा, कोल और भील। ये कोरिया, सूरजपुर, ये वाले एरिया में कोल और भील जनजाति पाया जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भी इन जनजातियों का वितरण पाया जाता है। उसी प्रकार झारखंड की प्रमुख जनजाति है मुंडार, नगेसिया, बिरहोर। और झारखंड भी हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो झारखंड से संलग्न जिले जो होंगे वहाँ पे ये जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि ये है बलरामपुर और जसपुर, ये वाला एरिया में ये जनजाति समूह पाए जाते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान देना है कि इसमें से एक जनजाति समूह बिरहोर, इसका विस्तार थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है। और बिरहोर और पहाड़ी कोरिया हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ये दोनों छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। आप लोग गौर कर रहे होंगे, ये वाला एरिया को मैंने डॉटेड एरिया से प्रदर्शित किया हुआ है। ये वाला जो एरिया है ये जो है छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जनजातियों का निवास स्थल है। कौन कौन सी? 4 जनजातियों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा पहाड़ी कोरवा, दूसरा बिरहोर, मांझी, मंझवार। ये 4 जनजातियों का जो निवास क्षेत्र है मुख्यतः ये जो डॉटेड रीजन है उसको आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला जो जनजाति समूह है वो है हमारा कोरकू। कोरकू जनजाति समूह जो है वो कोरिया, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र में निवासरत होते हैं या मुख्यतः इन जिलों में पाए जाते हैं। अगला जो जनजाति समूह है वो है हमारा बिहार जनजाति। बिहार जनजाति जो है कोरिया और सरगुजा 2 प्रमुख जिलों में निवास करती है। अगला हमारा जो जनजाति है पंडो। पंडो जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था। तो ये जो है लगभग सरगुजा संभाग में पाई जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पे अधिक रूप से केंद्रित दिखाई पड़ती है। तो ये था हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति या उत्तर छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख जनजाति। अब आगे बढ़ते हुए हम अब देखेंगे मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियों का वितरण। तो मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियों में सबसे प्रथम नाम आता है बिंझवार जनजाति। तो बिंझवार जनजाति का एरिया जो है ये वाला जो रीजन है, कहाँ से, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, रायगढ़। तो ये वाला जो रीजन है 1-2 जिले आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन्हीं जिलों में ये जनजाति निवास करते हो। आजकल जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे आवागमन की सुविधा बढ़ जाने से अब एक ही जगह पर केंद्रित न रहकर बहुत सारे जगह पर केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें मुख्यतः तो ये जो क्षेत्र है ये जो है बिंझवार जनजाति के लिए
वितरण का स्थान है, या भैया बिंझवार, ये जो क्षेत्र है बिंझवार जनजातियों का निवास स्थल के रूप में हम इसको देख सकते हैं मुख्य रूप से। आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रमुख जनजाति है वो है कंडरा। तो कंडरा के लिए हम ये वाला एरिया राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, तो ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ की कंडरा जनजाति निवास करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने बैगा जनजाति देखा, मैकल पर्वत से जो लगे हुए जिले हैं उन सभी जनजातियों में, उन सभी जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है। तो बिंझवार हो गया, कंडरा हो गया, बैगा हो गया। अगरिया और प्रधान, अगरिया और प्रधान के लिए ये वाला जो एरिया जो मैं मार्क किया हूँ, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में, इन क्षेत्रों में अगरिया और प्रधान जनजाति पाई जाती है। अगली जो जनजाति है वो हमारा है धनवार। तो धनवार के लिए हमको देखना है रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और रायपुर, इन 4 जिलों में विस्तृत है हमारी कौन सी जनजाति, धनवार जनजाति। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि खड़िया का अर्थ होता है खड़ी रेखा। तो कहाँ से हम लोग खड़ी रेखा खींचेंगे, ऊपर में छत्तीसगढ़ की इस वाले एरिया में है जसपुर, जसपुर के बाद यह आ जाएगा रायगढ़, रायगढ़ के बाद आ जाएगा महासमुंद। तो इस प्रकार से खड़ी रेखा खींचेंगे, तो खड़ी मतलब खड़िया, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो जिले हैं वो खड़िया जनजातियों का निवास स्थल है। इसके अलावा हम देखेंगे सौरा, सौता, कोन। तो ये जो मुख्यतः बिलासपुर, ये मुख्यतः रायगढ़ और महासमुंद, ये वाले दो एरिया हैं, इसमें मुख्य रूप से केंद्रित दिखाई पड़ते हैं। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति वितरण, मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़, और प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे दक्षिण छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से जनजाति वितरण हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।